हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। सब एकदम बढ़िया मस्त पढ़ाई चल रही है। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग आगे आ गए हैं। इसके पहले मैंने आपको एनालिटिक फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। वो सारे वीडियोस देख लीजिए। कची-रामन इक्वेशन मैंने बहुत डिटेल से बेटा आपको समझा दिया है। हर प्रकार के उसका मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया है, वो वीडियो देखिए। अभी एनालिटिक फंक्शन चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तुम कहोगे सर लंबा पढ़ा दिया, लेकिन बेटा ज्ञान के लिए अगर पढ़ना है और समझ के पढ़ना है तो थोड़ा समय तो बेटा देखो लगता है। मेरे पास वो वाला नहीं है ना कि मैं बोर्ड पे लाऊं लिख करके डिक्टेट कर दूं, है ना। मेरा समझाने का तरीका है बेटा, मेरा पढ़ाई थोड़ी अलग हटके है। ठीक है, समझ के पढ़ना है तो सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। देखो बच्चों, हम लोग आज आ गए हैं हार्मोनिक फंक्शंस पे। देखो क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन। एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूज होता है। देखो, हार्मोनिक फंक्शन को पढ़ने से पहले जरा हम लोग लाप्लास इक्वेशन के बारे में पढ़ें। देखो बच्चों, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। देखो बच्चों, मान लो कोई फंक्शन फाई है, फाई बी एनी फंक्शन, ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब फाई कोई फंक्शन है जो एक्स और वाई का है। अब अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। एंड फाई हैज फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। मतलब जो फाई है उसके पास फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। मतलब वो फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना। एंड डेल टू फाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। मान लो अगर ऐसा है तो कि फाई एक्स और वाई का फंक्शन है और उसके फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं। मतलब देखो बेटा, जरूरी नहीं होता ना कि फंक्शन के डिफरेंशिएशन निकल ही आए। हम लोगों ने पढ़ा था भाई, अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल ही हो। और उससे पहले मैंने आपको हिंट दिया था कॉम्प्लेक्स फंक्शन से पहले रियल फंक्शन में भी कि जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ही हो। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये 11th-12th में मेरे पूरे टॉपिक हैं, इसके अच्छे से पढ़ लो एक बार तो हमेशा की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ना पूरे पूरे पढ़ो, स्टार्टिंग के ही पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चे डरते हैं कि सर पूरा कहाँ से पढ़ेंगे, ना पूरा पढ़ो। मान लो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के 10 वीडियो अपलोड किए हैं, शुरू के 1-2 पढ़ लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का आखिर खेल क्या है। ठीक है, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बार समझना पड़ेगा बेटा, समझ लेना पड़ेगा, यही तरीका है चीज़ों को सीखने का। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा लाप्लास इक्वेशन। कोई फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है हार्मोनिक फंक्शन। क्या होता है देखो, हार्मोनिक फंक्शन बेटा क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन समझो। मतलब हार्मोनिक फंक्शन देखा जाए तो मतलब जैसे ये है अपनी लाप्लास इक्वेशन, ये है लाप्लास इक्वेशन, और जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। मतलब एक ही चीज के मिलते जुलते लगभग दो नाम आप कह सकते हो। ठीक है, जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। जैसे यहाँ पर जो फाई है ना, फाई ये क्या है बोलो, हार्मोनिक फंक्शन। फाई क्या है बोलो, हार्मोनिक फंक्शन। अब जैसे कई जगह आप देखो किताबों में, जैसे मैंने लिखा है कि इसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकले, तो वो लोग इसकी जगह क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए। हालांकि देखो बच्चों, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि उसका डिफरेंशिएशन मिल ही जाए। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में फर्क होता है। तो खैर फिर भी चलो हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल होने के चांसेस हैं। तो इसलिए किताब वाले कई जगह आप देखोगे, जैसे मैंने लिखा है कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, तो वहां पर वो लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए।
तो अब जैसे यहाँ पर इस प्रकार के फंक्शन को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। समझे ना? जो भी फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसे कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, देखो अब इसका कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर क्या यूज है, हम क्यों पढ़ते हैं? देखो थोड़ी वजह है। वजह देखो ये है, इसमें क्या कहा गया, देखो एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट। देखो थ्योरम क्या है, जरा सा मुझे ध्यान दो। थ्योरम देखो क्या है, देखो मान लो W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये एक फंक्शन मेरे पास है। मान लो ये एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और मान लो ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। एनालिटिक है, मान लो ये फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पर। अब देखो जरूरी नहीं है कि फंक्शन हर जगह एनालिटिक हो और हर जगह ना हो, ऐसा हो सकता है। तो मान लो ये किसी पॉइंट पर एनालिटिक है। अब देखो ये बातें अक्सर किताबों में नहीं लिखते हैं वो लोग, कहते हैं एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब किसी पॉइंट पर, है ना, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक है। देखो ये अपने आप में थ्योरम है, ये अपने आप में बेटा एक थ्योरम है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अक्सर काम आती है। कहते हैं मान लो एक फंक्शन है जो एनालिटिक है, ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें जो u और v है, then u and v satisfy लाप्लास इक्वेशन। मतलब u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि u and v क्या होंगे बोलो, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। क्योंकि जो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को हार्मोनिक कहा जाता। हार्मोनिक और क्या होता, कोई नई बात थोड़ी है। मतलब कह सकते हैं कि u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या ऐसा कह सकते हैं u और v जो होंगे बेटा हार्मोनिक फंक्शन होंगे। मतलब जो अभी लिखा था लाप्लास, मतलब ये कंडीशन u भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और ये कंडीशन v भी सेटिस्फाई करेगा कि उसके डबल डेरिवेटिव को आपस में ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 होगी, है ना। x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव आपस में ऐड करेंगे तो u की वैल्यू भी 0 होगी और v की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, v भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब u और v कैसे होंगे बोलो, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। देखो अब इसको हम प्रूव करते हैं। देखो ध्यान दो, देखो चूंकि एफ जेड जो है ना, एफ जेड एनालिटिक है। एफ जेड कैसा है, एनालिटिक है। चूंकि ये एनालिटिक है तो अगर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब काची-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो काची-रीमन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, काची-रीमन इक्वेशन क्या होंगी बोलो, सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है। काची-रीमन इक्वेशन क्या होती है कि del u बाई del x बराबर del u बाई del v बाई del y, और del u बाई del y बराबर क्या होता है बोलो, माइनस का del v बाई del x। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी अगर फंक्शन एनालिटिक है तो। अब देखो हमें ये चीजें प्रूफ करनी है, हमें ये बातें यहाँ पर प्रूफ करनी है। देखो समझो ध्यान से, जैसे कि मान लो इसको अगर मैं a मान लूं इस इक्वेशन को, और इसको मान लो मैं b मान लूं। जैसे कि a है ना, a को उठाओ, a को उठाया, del u बाई del x बराबर del v बाई del y। a को देखो हमने उठाया यहाँ पर, ठीक है। a क्या है, del u बाई del x बराबर del v बाई del y। इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली एक बार फिर से, तो del बाई del x ऑफ क्या होगा, del u बाई del x, और यहाँ पर क्या होगा, del बाई del x ऑफ del v बाई del y। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ del 2 u बाई del x स्क्वायर बराबर del 2 v बाई del x और del y। ये यहाँ से मिला, इसको हमने पार्शियली एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा अब देखो एक काम करो, क्या सेकंड b को उठाओ, del u बाई del y, v को उठाया, और इक्वल टू माइनस del v बाई del x। इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो पार्शियल, तो del y del y del u बाई del y बराबर माइनस del y del y और del v बाई del x। देखो यहाँ पर क्या हुआ,
del 2u/y del y स्क्वायर इक्वल टू माइनस del 2v अपॉन del y del x। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में प्लस कर दो। मान लो जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इनको प्लस कर दो, फर्स्ट और सेकंड को आपस में प्लस कर दो। मतलब इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में किया जिससे कि हमें ये टर्म मिल जाए, इसको y के रिस्पेक्ट में किया जिससे कि सेकंड टर्म मिल जाए, है ना, और उन दोनों को ऐड कर दिया। अब जब ऐड करोगे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, del 2u/y del x स्क्वायर प्लस del 2u/y del y स्क्वायर, और देखो राइट साइड क्या हो गई, ये हो गई del 2v/y del x del y और माइनस del 2v अपॉन del y del x, है ना। देखो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया और राइट को राइट से ऐड किया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है। ध्यान रखना पार्शियल में पहले x के रिस्पेक्ट में किया, सॉरी यहाँ पर क्या पहले x के रिस्पेक्ट में किया फिर y के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ पर पहले y के रिस्पेक्ट में किया फिर x के रिस्पेक्ट में किया, तो दोनों बात तो सेम मानी जाती है पार्शियल में, ध्यान दो, है ना। ये दोनों चीजें पार्शियल में सेम होती हैं, तो इसकी वैल्यू आपस में कैंसिल होकर 0 हो गई। ध्यान रखना, बताया मैंने पार्शियल में, ठीक है, पहले x के रिस्पेक्ट में करो फिर y के रिस्पेक्ट में करो, या पहले y के रिस्पेक्ट में करो फिर x के रिस्पेक्ट में करो, दोनों बातें हमेशा सेम मानी जाती हैं। तो इसलिए ये दोनों आपस में सेम है। तो देखो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0, जो हमें चाहिए था। मतलब u जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा मैंने प्रूव कर दिया। अब सेम मेथड से हमें v के लिए भी प्रूव करना है कि v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो उसका तरीका भी क्या है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से, इसको पहले मिटाते हैं फिर इसको लिखो ध्यान से बच्चों। देखो एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। देखो बच्चों ध्यान दो, एक उठाओ, फिर से एक उठाओ, तो क्या है बोलो, del v/y del y बराबर del u/y del x। एक उठाया, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर दो, del y del y del v/y del y इक्वल टू del y del y del u/y del x। तो क्या हुआ देखो, del 2v अपॉन del y स्क्वायर बराबर del 2u अपॉन del y del x। ठीक है, अच्छा अब दूसरी क्वेश्चन उठाओ। देखो ये क्या है, ये है del v/y del x, इस माइनस को उधर भेज दो, इक्वल टू माइनस del u/y del y। इसको करो x के रिस्पेक्ट में फिर से, तो पार्शियल करो, del v/y del x बराबर माइनस del y del x और del u/y del y हो गया। दिख रहा है ना, अरे मस्त दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं यार। तो क्या होगा बोलो, del 2v/y del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस del 2u/y del x और del y। ठीक है, अब फिर इन दोनों को प्लस कर दो। मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को प्लस कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। तो लेफ्ट से लेफ्ट ऐड करोगे तो क्या होगा, del 2v/y del y स्क्वायर प्लस del 2v/y del x स्क्वायर इक्वल टू, राइट से राइट प्लस करोगे तो क्या होगा, del 2u/y del y del x और माइनस del 2u/y del x और del y। अब देखो फिर वही चीज है क्या, ये दोनों आपस में सेम है। इसमें पहले x के रिस्पेक्ट में किया फिर y के रिस्पेक्ट में किया, इसमें पहले y के रिस्पेक्ट में किया फिर x के रिस्पेक्ट में किया, दोनों बातें सेम होती हैं, ध्यान रखना पार्शियल में। तो ये कैंसिल होकर रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब v भी हार्मोनिक फंक्शन है क्योंकि वो भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बात समझे। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक u और v कैसे होंगे, बोलो हार्मोनिक फंक्शन होंगे। ध्यान रखना, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u और v क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। मतलब वो इस कंडीशन को, ये क्या लिखा मिटा दी फिर मैंने कंडीशन, वो मतलब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अक्सर एग्जाम में आती है और हमें ध्यान रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती रहती है, कंपटीशन में तो कर सब कुछ आता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में। और ध्यान रखना कचीरामानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसके मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ भी कराया था। समझे बच्चों, तो बाय बाय।